जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। यूपी की राजनीति में नारों की जंग जारी है। हर राउंड में योगी आदित्यनाथ कुछ नया लेकर आ जाते हैं। बस उनका लक्ष्य अर्जुन की तरह उपचुनाव जीत लेने का है। जो जीता वही सिकंदर। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव सिकंदर बने थे। उनका पीडीए वाला दांव सुपरहिट रहा। समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अखिलेश के पीडीए में पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक है, तो कभी अगड़ी जाति से जोड़ देते हैं। लेकिन आज तो योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का नया मतलब बता दिया। ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। आपने अभी पीडीए को लेकर योगी के नए नारे को सुना। अब हम आपको इसके पीछे की राजनीति और उनका गुनागणित बताते हैं। राजनीति का एक नियम है कि विरोधी के सबसे मजबूत पक्ष को तोड़ा जाए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पीडीए पर हमला बोला है। उस पीडीए पर जिस पर सवार होकर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनी। उसके 37 सांसद चुने गए और बीजेपी को यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ। इसलिए सीएम योगी ने पीडीए को मुस्लिम परस्त और पिछड़ा दलित विरोधी बताया। उन्होंने जानबूझकर बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का जिक्र किया। याद करिए, राजू पाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? ये राजू पाल की हत्या करने वाला व्यक्ति इसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। राजू पाल के मर्डर का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था, मतलब मुसलमान बनाम पिछड़ा। योगी आदित्यनाथ इसी लड़ाई से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए तो उन्होंने एएमयू वाले मुद्दे को शनिवार को अलीगढ़ में उठाया था। भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहाने मुसलमानों के खिलाफ दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने की बीजेपी की कोशिश है। समाजवादी पार्टी ने इससे बचने के लिए यूपी की नौकरियों में रिजर्वेशन की गड़बड़ी का मुद्दा छेड़ दिया। एएमयू में कोई अलग से रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं है, ना वो मुसलमानों के लिए है, ना किसी अन्य धर्म को मानने वालों के लिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं वो बात सही नहीं है। एएमयू के संदर्भ में ये जरूर है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को संविधान के आर्टिकल 13 से बहुत से अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है। इसलिए वो कोर्ट के फैसले पे भी सवाल उठा रहे हैं और एएमयू के अधिकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। इस बार के चुनावी माहौल में एजेंडा योगी आदित्यनाथ सेट कर रहे हैं, चाहे मामला महाराष्ट्र का हो या फिर झारखंड का। शुरुआत उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे से की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश किसी न किसी बहाने विपक्ष के जाति वाले चक्रव्यूह को हिंदुत्व से तोड़ने की है। राजनीतिक प्रयोगशाला है और ये प्रयोग जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।